हेलो बच्चों, आज हम मैटर इन अवर सराउंडिंग्स का कंप्लीट लेक्चर विद उसके सॉल्यूशन के साथ आपको डेफिनेशन। मैंने कहा था कि मेरा पहला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, पर अभी तो यही वाला देख रहे हो, पहले यही वाला देख लो, फिर उसके बाद फिर देख लीजिएगा, ठीक है। मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैंने उसमें आप सभी को क्या उसकी उन सभी टॉपिक्स के बारे में डिफाइन कर दिया था। अब मैं उनके डिफिनीशंस और उनका कंप्लीट लेक्चर में लिखाऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कब तक रोकेंगी? चलिए अच्छा लिखता हूं, पहले उसके बाद बताता हूं। मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स की बात हम लोग करेंगे। चलिए डिफिनीशन इसमें कहा था लिखेंगे, क्या होती है इसकी प्रॉपर वे में, इसकी डिफिनीशन क्या होगी वो बातें करेंगे। डिफिनीशन लिखना है ना, चलिए लिखते हैं। कब तक मुझे रोकेंगी ये कस्में, कब तक मुझे ये वादे रोकेंगे। अब तो लाइफ में आगे बढ़ना है हम लोगों को, है ना। चलो लिखते हैं भाई, क्या लिखते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स मतलब इस ब्रह्मांड में, क्या इस ब्रह्मांड में किससे बना हुआ? आर मेड अप ऑफ मटेरियल, किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ, ठीक है। इसको किस टर्म में कहा गया? ये एक साइंटिफिक टर्म में, ये एक प्रॉपर डिफिनेशन दी गई थी। साइंटिफिक टर्म में ये डिफिनेशन हमारी दी गई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यही हमारी डिफिनेशन जो हुई, यही हमारी क्या होती है? मैटर होती है, ठीक है, मैटर। और बढ़िया जो बुकों में लिखी होती डिफिनेशन, वो वाली की बात जरा कर लेते हैं। सेम ही है। देखो जो पार्टिकल्स का यहाँ पे जिक्र हुआ है ना, पार्टिकल्स क्या है आप लोग सोचिए। पार्टिकल्स मतलब किन पार्टिकल्स की मैं बात कर रहा हूँ? चलिए मैं पहले डिफिनेशन लिखाता हूँ, फिर तब तक आप लोग सोचिए, ठीक है। चलिए दूसरी डिफिनेशन में जैसे कहूँ कि मैटर इज डिफाइंड एज that occupies space, ठीक है। मैटर वह है जो हमारा स्पेस को ले, पजेस मास, मन में आया, जिसका अपना एक मास हो, ठीक। मैटर इज डिफाइंड एज दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, possess masses and the presence of which can be felt, मतलब उसकी उपस्थिति हमें महसूस हो। कैसे? कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। मतलब मैटर या वह है जो एक जिसका एक स्पेस ले, जहाँ पर रखेंगे वहाँ पे इसका कुछ स्पेस होगा और इसका कुछ मास भी तो होगा, ठीक है, और उसकी प्रेजेंस हमें महसूस हो। 5 सेंसेस की मैंने बात किया। 5 सेंसेस में आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, इन्हीं सबसे जो महसूस हो वही हमारा क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है, ठीक है। तो मैंने पार्टिकल्स बताया कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। तो मैटर है ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है ना। तो पार्टिकल्स किस चीज से बनते हैं ये बता दो। जो हमारा पार्टिकल्स होते हैं ना, पार्टिकल्स ये हमारे बनते हैं एटम और मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। एटम और मॉलिक्यूल्स से ये हमारे बनते हैं, ठीक। सबसे पार्टिकल्स में सबसे छोटा कौन सा होता है पता है? सोचिए, सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है वो हमारा हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन की साइज बहुत ही छोटी रहती है इनके पार्टिकल्स की। हाइड्रोजन इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, उनकी साइज जो होती है 0.0375 अप्रॉक्स होती है। ठीक है, किसमें? नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर का मीन्स मतलब 10⁻⁻9 का होता है, मतलब 10⁻⁻9। ठीक है, समझ में आया? बहुत ही छोटी साइज इसकी देखा जाए तो बहुत ही छोटी साइज होती है हाइड्रोजन की, वही हमारा पार्टिकल्स कहलाता है। ठीक है, चलिए इसको कहीं साइड में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। चलिए और मैं बात करता हूँ, इसमें और भी कुछ लिखा देता हूँ। जैसे क्या, जैसे हम लोग देखते हैं लाइट जो होते हैं, जो इनके पार्टिकल्स का हम लोग देख सकते हैं, ये एज अ कह सकते हैं पार्टिकल्स तो इसमें रहते नहीं, इनके पार्टिकल्स तो हम लोग को दिखते नहीं है कि नहीं, तो मतलब किसी चीज़ से मिलकर तो बने नहीं, तो इसका मतलब। और हमारी दूसरी चीज़ क्या, जैसे एक चीज़ और ले ले, हीट ले ले, हीट भी हमारी क्या, मैटर नहीं है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लाइट एंड हीट इज नॉट पार्ट ऑफ मैटर। अब अगर लाउड स्पीकर की बात कर ले, जैसे लाउड स्पीकर क्या होता, लाउड स्पीकर जो है वो हमारा होता क्या है, मैटर है, क्योंकि वो लाउड स्पीकर जो बना है बॉक्स, वो किसी ने छोटे छोटे पार्टिकल से ही तो मिलकर बना है। समझ में आया? पर जो उसकी वॉइस होती है वो हमारा मैटर नहीं होती है। ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं कि क्या बोला, लाउड स्पीकर इज मेड अप ऑफ, लाउड स्पीकर जो हमारा बनता है मेड अप ऑफ किससे, मैटर से बनता है, बट इट्स वॉइस इज नॉट मेड अप ऑफ मैटर। मतलब इसकी वॉइस जो होती है वो हमारी मैटर से मिलकर नहीं बनी होती है। समझ में आया? पहला मैंने बताया कि एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में है उसका वो क्या, मेड अप ऑफ मटेरियल से बना हुआ है, साइंटिफिक वर्ड में कहा गया। ठीक है, एक छोटी सी डिफिनेशन, बट प्रॉपर डिफिनेशन ये भी है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, मैटर इज डिफाइंड एज दैट ऑक्यूपाई स्पेस, possess masses and the presence of which can be felt by any one or more of our five senses। मतलब हमें किन्हीं 5 सेंसेस के द्वारा ये हमें महसूस होगा, इसकी प्रेजेंस की ये उपस्थित है। ठीक है, ठीक, इतना नोट कर लीजिए। फिर मैं अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक की बात करता हूँ। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स। स्टेट ऑफ मैटर की बात बाद में करूँगा लास्ट में, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेता हूँ कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, लिखेंगे हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर पार्टिकल्स, हेडिंग डालेंगे इसको। इसमें मैंने पढ़ाया था आपको मैटर पार्टिकल्स में। ठीक है, क्या पढ़ाया था कि इसमें हमें बताया गया कि किस प्रकार पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, किस प्रकार उनका अट्रैक्शन होता है, पहले लेक्चर में मैं बता चुका, और किस प्रकार वो हमारे मूवमेंट उनका हुआ करता है पार्टिकल्स का आपस में, मैंने दिखाया था किसी चीज़ के अंदर, तो मतलब उसका मूवमेंट मैंने बताया, स्पेस कैसे होता है वो बताया, और हमारा अट्रैक्शन किस प्रकार होता है वो बताया। चलिए पहले हेडिंग डालते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो हमारा स्पेस होता है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, द
इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि किस प्रकार हमारा सॉलिड में, लिक्विड में और हमारा गैस में किस प्रकार इसका मूवमेंट होता है। चलिए इसमें लिखेंगे द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, किस प्रकार पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। पहला हम लोग देखेंगे कि सॉलिड में किस प्रकार होता है, फिर देखेंगे लिक्विड में किस प्रकार होता है, फिर देखेंगे गैस में किस प्रकार। सॉलिड में क्या होता है कि जैसे ये हमारा सॉलिड है, इसमें पार्टिकल एकदम क्लोजली बाउंड होते हैं, ठीक है, क्लोजली होते हैं, एकदम क्लोज, कोई भी स्पेस नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होगा क्या होगा, मिनिमम होगा, स्पेस ही नहीं, नेग्लिजिबल होता है इसमें। तो इसलिए लिख देंगे यहाँ पर मिनिमम। पर जो हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड में क्या होता है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे है। तो मतलब क्या हुआ, इससे तो ज्यादा है, मोर देन सॉलिड हो जाएगा, ठीक। गैस के केस में होता क्या है कि पार्टिकल्स एक यहाँ है तो कहीं एक यहाँ होगा, कहीं एक यहाँ है तो कहीं एक यहाँ होगा। तो मतलब क्या होता है, इसमें हमारा जो होता है वो हमारा केस मैक्सिमम का बन जाता है कि इनके बीच का स्पेस जो होता है मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, समझ में आया। अब दूसरा मैं बताता हूँ, बात करता हूँ। दूसरा क्या होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, दूसरा मैंने क्या पढ़ाया था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल मैटर्स के होते हैं वो क्या कॉन्टिन्यूसली मूविंग करते रहते हैं। भाई ये जैसे हैं कॉन्टिन्यूसली, क्या हुआ इसमें कॉन्टिन्यूसली किस प्रकार, कॉन्टिन्यूसली यहाँ से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह, मतलब क्या हो रहा है, एक ही पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है लगातार, वही मतलब हुआ कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो इसके बारे में मैं बताऊं कैसे, क्या देखो क्या होता है, होता ये है कि the particles of matter possess kinetic एनर्जी को मतलब कह सकते हो, काइनेटिक एनर्जी के कारण इसका कॉन्टिन्यूस मोशन होता रहता है। कॉन्टिन्यूस मोशन का मतलब क्या कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स ऑफ मैटर continuously start मोशन, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली इनका क्या मोशन होता जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस के केस में देखेंगे क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में क्या होता है, जो पार्टिकल्स मैंने बताया कि जैसे सॉलिड है, पार्टिकल्स एकदम क्लोजली बाउंड है, ठीक है, क्लोजली बाउंड है। तो अगर ये किधर जाएंगे, जब स्पेस ही नहीं इनके बीच में, तो ना इधर जा सकते हैं, तो मतलब ये मोशन करेंगे नहीं। तो इसलिए सबसे कम जो होता है इसी में होता है, किसमें, सॉलिड में हमारा मोशन जो होता है वो सबसे कम सॉलिड में होता है। लिक्विड के केस में क्या होता है, सेम वही, लिक्विड केस में थोड़ा थोड़ा दूरी रहती, इसलिए इन लोगों का थोड़ा बहुत मोशन हो जाता है। तो इसे कहेंगे कि मोर देन सॉलिड कह देंगे, सेम वही लिखेंगे। फिर आता है गैस का केस। गैस के केस में तो बहुत बढ़िया मोशन हो जाएगा, क्योंकि गैस के केस में एक पार्टिकल या एक, ये बहुत तेजी से मोशन करेगा, यहाँ पे ये बहुत तेजी, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, इधर 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 जाता रहेगा, ठीक। तो मतलब क्या इसमें क्या हो जाएगा, हमारा मैक्सिमम केस इसमें हमारा बन जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर, चलो इसको लिख लेना। अब लिखाते हैं हम तीसरा पॉइंट, लिखाए थे आप लोगों को, पॉज करके नोट कर लेना।
बढ़िया। चलिए तीसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, तीसरा पॉइंट जो हमारा आता है, क्या लिखा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, किस प्रकार ये देखेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या फोर्स की बात हुई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। मैं इसके पहले की वीडियो में बता चुका हूं कि इसमें और क्या क्या चीजें होती है। चलिए सॉलिड के केस में देखेंगे, लिक्विड के केस में देखेंगे, गैस के केस में देखेंगे। सॉलिड के केस में होता क्या है कि हाँ पार्टिकल, मैंने अभी बार बार वही बात है देखो कि पार्टिकल्स एकदम क्लोज होते हैं, तो इसमें क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इनको इन दोनों के बीच में फोर्स हाई होता है तभी तो एक दूसरे के सटे हुए, तो मतलब मैक्सिमम, जस्ट केस अपोजिट हो गया उन दोनों से, मैक्सिमम। लिक्विड के केस में क्या होता है कि पार्टिकल थोड़ी थोड़ी दूरी पे, मतलब फोर्स तो है तो मतलब मिनिमम हो जाएगा। और गैस के केस में देखो, गैस में एक पार्टिकल यहाँ एक पार्टिकल यहाँ होता है, जिस कारणवश कि ये एक दूसरे पर फोर्स का कोई बात ही नहीं, यार इतनी दूर है फोर्स कहाँ लगा देगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल होता है इसमें, किसमें, गैस के केस में हमारा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके केस में हमारा नेग्लिजिबल होता है, सॉलिड के केस में मैक्सिमम होता है, लिक्विड के केस में मिनिमम होता है। इसको भी लिख लीजिए, फिर आगे मैं बताऊं। आगे अब बात करते हैं, आगे अब बात करने जा रहे हैं कि स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है, कि स्टेट ऑफ मैटर में क्या क्या होता है। चलिए नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं, स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर में होता क्या है। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने 3 पार्ट्स पढ़े थे, कौन कौन से, पहला दूसरा तीसरा। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस के केसेस पढ़े थे। ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस में हमारा क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने क्या क्या था डिस्कस किया था। कि सॉलिड जो होता है हमारा, कोई लकड़ी का गुटका है उसको देखो जब सॉलिड होता है, रिजिड होता है, रिजिड में कठोर होता है हमारा नेक, और कह सकते हो उसका एक डिफिनिट वॉल्यूम होता है, उसका डिफिनिट शेप होता है, और वो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसको हम दबा नहीं सकते। तो वही बातें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चलो डिफिनिट इसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफिनिट शेप। ठीक है, और ये क्या होता है, रिजिड होता है। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। ठीक है, और क्या होता है, इनकी एक डिफिनिट वैल्यू मैंने पढ़ाया, डिफिनिट शेप पढ़ाया, रिजिड पढ़ाया, इनकम्प्रेसिबल पढ़ाया। और इनकी जो क्या होती है कि जो इनकी एक, जैसे हमारा सॉलिड है, इनकी एक डिफिनिट बाउंड्री होती है। ठीक है, डिफिनिट बाउंड्री इनकी होती है, या फिर वो भी लिख सकते हो, और इतना ही सही है हम लोगों के लिए। ठीक, इसमें बात क्या, लिक्विड के केस में बात क्या करेंगे, लिक्विड का हम लोग देखेंगे क्या, इसका जो वॉल्यूम होता है क्या वो डिफिनेट होता है, इसका शेप जो होता है क्या वो डिफिनेट होता है, इसका क्या रिजिड होता है, क्या इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इसी की बातें हम करेंगे क्या, कि जैसे लिक्विड है, पानी भरा हुआ, उसको फ्लो करा दिया, तो उसका क्या हुआ, शेप तो हमारा यार चेंज हो गया, वॉल्यूम भी उसका चेंज है। ठीक है, रिजिड तो हो ही नहीं सकता, रिजिड कहाँ होगा, पानी रिजिड कहाँ होता है। और इनकम्प्रेसिबल की बात, अरे दबेगा क्या नहीं यार, इनकम्प्रेसिबल, ये तो कंप्रेसिबल होगा ही, ठीक, पर लो कंप्रेसिबल होता है। चलिए इसमें लिखेंगे डिफिनिट वॉल्यूम की जगह इनडिफिनिट वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे इनडिफिनिट वॉल्यूम। दूसरा इनडिफिनिट शेप, तीसरा
ये फ्लूडिटी होता है, मतलब ये बहावपूर्ण होता है, बहता रहता है कि नहीं। और इनकम्प्रेसिबल क्या होता है, ये कंप्रेसिबल होता है बट कंप्रेसिबल लो कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, कंप्रेसिबल होगा बट लो कंप्रेसिबल होगा। अब बात आती है गैस के केस में। गैस का तो भाई डेफिनेट वैल्यू हो ही नहीं सकता, उसका तो भाई इधर उधर मॉलिक्यूल्स भगा करते हैं, तो मतलब कि इनडेफिनिट या नॉन डेफिनेट, इनडेफिनिट वैल्यूम होगा। शेप भी उसका इनडेफिनिट होगा, पता होगा आपको, बताया था। इनडेफिनिट शेप होगा। फ्लूडिटी का वो भी होता है। और कंप्रेसिबल की बात होती तो ज़्यादा ही कंप्रेसिबल होता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा कंप्रेसिबल। गैस के केस में याद रखना कि ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है। अगर पूछ ले कि लो कंप्रेसिबल, तो हम लोग बात करेंगे लिक्विड के केस की। अगर पूछ ले क्या कि इनकम्प्रेसिबल, तो हम सॉलिड के केसेस की बात करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, नोट हो जाए तो बताना। नोट कर लिया होगा। चलिए वास करते हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था बाय टेम्परेचर चेंज, बाय प्रेशर चेंज, इन सब के बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, आज उन सब के बारे में पढ़ेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इवापोरेशन एंड लैटेंट हीट, ये सब हमारी क्या होती है, उन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि जब हमारा लिक्विड गैस में चेंज होता है, गैस लिक्विड में चेंज हो गया, ये सब दुनिया का इधर से उधर वाला सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए पढ़ लिख लो अभी मौका है, पढ़ लिख लो अभी मौका है। प्यार मोहब्बत सब धोखा है। पढ़ लो भाई, पढ़ लो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कि जैसे सॉलिड है हमारा, ये लिक्विड है हमारा, ये हमारा गैस का केस बनता है। ठीक है, जब हमारा सॉलिड हमारा लिक्विड में चेंज हो तो क्या होता है। जब सॉलिड लिक्विड में गया, देखो याद करो आराम से, जैसे क्या होता है, सॉलिड को हम मेल्ट कराते हैं ना, तो यहाँ पर मेल्ट कराएंगे तो इसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, या इसको एक चीज और कहते हैं कि फ्यूजन। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं इसी को क्या कहते हैं, अगर मैं लिक्विड को सॉलिड में कराऊं तो क्या होगा, लिक्विड को सॉलिड में कराऊं तो क्या होता है। ठीक है, जैसे लिक्विड है, सॉलिड में कराऊं तो क्या होता है बताओ। इसको हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं, सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में कराया तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। या फिर कह सकते हो कि जैसे मैंने बर्फ का, जैसे मैं पानी लिया, उसको क्या किया, फ्रीज किया, तब हमारा वो बर्फ का गुटका बना ना, तो उसी को या फिर कह सकते हो फ्रीजिंग। फ्रीजिंग, ठीक है, बात क्लियर। लिक्विड का अगर मैंने गैस में कराया तो क्या होता है, देखो लिक्विड है, गैस में कराएंगे, इट मीन्स उसको बॉईल करेंगे तभी तो गैस, तो यहाँ पर इसको हम कह देंगे बॉइलिंग। ठीक, बॉइलिंग कहते हैं। अगर हम गैस को लिक्विड में करा दें, गैस को अगर लिक्विड में करा दें तो क्या हमारा होता है, तो उसको मतलब क्या, गैस को हम लोग कूल कर रहे हैं। ठीक है, गैस को कूल कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, गैस को कूल किया तो मीन्स वहाँ पर कूलिंग। ठीक है, कूलिंग। बॉइलिंग, बॉइलिंग कह दो, या फिर इसको कुछ जैसे बॉइलिंग है और इसको वेपर कह सकते हो, क्योंकि हीट कहेंगे तो वेपर में ही तो चेंज हो रहा है, तो वेपर कह देंगे इसको। अगर अब हम बात आती है कि गैस को सॉलिड में क्या कर सकते हो, क्या सॉलिड को गैस में कर सकते हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सुनो, उस प्रोसेस को हम लोग कहते क्या है कि सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को सब्लिमेशन, चाहे इसको इधर से कराए तभी भी हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। इसका एग्जांपल बताइए, बताया था मैंने कि जैसे सॉलिड का डायरेक्ट गैस बन जाना, जैसे हमारा क्या कि नेफ्थलीन बॉल है,
कपड़ों के बीच में रखी जाती है ताकि कीड़े मकोड़े ये सब के लिए ना, तो कपड़ों के बीच में रखी जाती है ताकि मतलब सेफ रहे। और वो बॉल को हम कुछ दिनों बाद जब देखेंगे तो बॉल इतनी बड़ी होती है ऐसे, तो वो कम हो जाएगी। तो क्या यार वो लिक्विड में चेंज होता है, हो जाती है? ऐसा नहीं है, वो बॉल हमारी डायरेक्टली गैस में परिवर्तित होती है, जिस कारण बस उसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है हमारा। जैसे एक और ले सकते हैं कपूर। कपूर को देखो, है ना, कपूर है कि नहीं, डायरेक्ट गैस बनता है, लिक्विड में जाता है? नहीं जाता है। ठीक है, तो वही बात है यहाँ पर। मैंने बनाया, एक चार्ट बना लीजिए, फिर मैं सभी की डेफिनेशन लिखाऊँ। ठीक है, चलिए बना लीजिएगा, मैं डेफिनेशन लिखाता हूँ। चलिए पहली हेडिंग डालते हैं क्या कि मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच, क्या होता था, मेल्ट होता था। इट मीन द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड। और एक बहुत जरूरी बात, किस पर है ये हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही तो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेल्टिंग पॉइंट या फिर कह सकते हैं कि लेटेंट हीट होता है। लेटेंट, जिसको फ्यूजन कहा था मैंने, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जहाँ पर लिखा था वही मतलब हुआ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वहाँ पे मैंने शॉर्ट में फ्यूजन ही लिखा था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required in, the amount of heat required, the amount of heat required in changing 1 kilogram of solid to form liquid, उसी को कहते क्या है, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम लोग कहते हैं कि वही हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगली डिफिनीशन इसी की लिखाऊं। ठीक है, चलिए हुआ कि नहीं। चलिए अब लिखते हैं दूसरा। मैंने क्या लिखाया था, दूसरा मैंने लिखाया था कि जब किसी लिक्विड, कह सकते हो लिक्विड को गैस में बदल रहे थे तब क्या हो रहा था, उसको हम लोग कह रहे थे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो देखेंगे। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच क्या हो रहा था, हमारी जो लिक्विड थी वो हमारी गैस में जा रही थी। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड, एट विच लिक्विड बॉइल्स, ये कह सकते बॉइल्ड, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्स टू फॉर्म गैस इज नोन एज, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट।
ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी। इसमें हम लोगों ने एक बात ये बताई थी कि वेपर भी कहते हैं, तो उसकी लेटेंट हीट क्या होगी, जैसे सॉलिड में निकाला उसी तरह हम लोग इसके केस में भी हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है ये भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, द अमाउंट ऑफ हीट required the amount of heat required, इसमें एक चीज हम लोग और ऐड कर सकते हैं कि the temperature at which liquid boils to form gas at atmospheric pressure पर होना चाहिए। ठीक है, एटमॉस्फेरिक पर ही तो था, at atmospheric pressure। ठीक है, latent heat of vaporization की बात कर रहे हैं कि the amount of heat required in changing 1 kilogram of liquid boils to form gas is known as, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, latent heat of vaporization। जो मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर बनवाया उसी से ही सारी डिफिनीशन निकल के आ रही, मैं अलग से नहीं लिखा रहा हूँ, जो मैंने बताया मैं बस वही लिख रहा हूँ। देखो समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए, हो गया। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन क्या होता है? तो सब्लिमेशन का मतलब है द चेंजिंग ऑफ सॉलिड इनटू गैस। देखो हम लोग सॉलिड को गैस में चेंज कर रहे थे, ठीक है, किस पर? ऑन हीटिंग एंड पासिंग गैस convert into solid on cooling without passing through liquid state is called सब्लिमेशन। मतलब कहने का है कि सॉलिड को गैस में बदला तो हमारा वो क्या हुआ, किस पर? हीटिंग पर हमारा हुआ। और अगर उसको हम डायरेक्ट गैस से सॉलिड में कूल करेंगे तभी तो होगा हमारा, उसको बिना हम लिक्विड स्टेट के लेयर में भेजे ही ऐसे ही मैंने कर लिया। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? एग्जाम्पल ये होता है जैसे कैम्फर मीन्स कपूर, या फिर कह सकते हो नेफ्थलीन बॉल, या फिर कह सकते हो, या फिर इसमें एक और आता है जो दो ही लिख लीजिए। एक और जैसे हम लिख सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठीक, वो भी इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए। ठीक हो गया, वास करते हैं इसको, आप लोग पॉज करके लिख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि अब बात आती है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में हमारा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट हमारे सभी आ रहे थे, वहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एक हेडिंग लिखाया था,
छोड़ूंगा नहीं, सब पढ़ाऊंगा जो जो उसमें बताया था। कि पहले मैंने बताया था कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आता क्या है, जब कोई सिलेंडर है उसमें जो गैस भरी उसको हम लोग कंप्रेस कर दे तो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिस कारणवश वो पार्टिकल्स क्या लिक्विफाइड हो जाएंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसमें क्या, इफ वी compressed a gas in a cylinder, the distance between particles reduced and then it is liquid। ये किस स्टेट में चेंज होता है, लिक्विड स्टेट में। जैसे इसका एग्जांपल लिख दिया हम लोग, जैसे एग्जांपल में क्या दें, एग्जांपल में मतलब कि हमारे पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एलपीजी का। ठीक है, क्या होता है फुल फॉर्म इसका, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। अब जैसे बात कर ले एक और गैस कोई लेते हैं, सीएनजी ले लेते हैं। सीएनजी का क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यही बातें थी इसमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, वाश करें। चलिए वाश करते हैं इसको। बात करते हैं अब, एक लास्ट हेडिंग हमने लिखाया था कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन क्या होता है ना, इवापोरेशन क्या है, तो क्या लिखेंगे इसमें कि इट इज ए surface phenomena। क्या ये, इट इज अ सरफेस फिनोमिना इन विच अ लिक्विड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर यह लिक्विड हमारा डायरेक्टली वेपर में चेंज हो जाता है, पर किसके, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही रहता है। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इस कारण उसी को हम लोग कहते हैं इवापोरेशन। इवापोरेशन, उसी को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। ठीक है, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कुछ, फैक्टर अफेक्टिंग, लिखेंगे एक हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इसको अफेक्ट करते हैं, इन इवापोरेशंस में हमारे कौन कौन से प्रोसेस इफेक्ट करते हैं। जैसे पहला हम ले ले, कौन सा, पहले ले ले टेम्परेचर होता है हमारा, टेम्परेचर। ठीक, दूसरा कौन सा होता है, ह्यूमिडिटी। ठीक, तीसरा कौन सा हमारा होता है, तीसरा भी हमारा कोई होगा। ठीक, तीसरा कौन सा होगा, जैसे हमने लिखा ह्यूमिडिटी टेम्परेचर, जैसे लिखते वाइंड। ठीक है, वाइंड लिख सकते हैं। एक और जैसे कोई लिख दें, एक और जैसे लिख दे एक्सपोज्ड, जैसे लिख दे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया को एक्सपोज्ड करने से। ठीक है, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ये हमारे इसके 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यही 4 पार्ट्स हम लोगों को क्या होते हैं, लिखने रहते हैं।
ये हमारा इवेपोरेशन हुआ, ठीक है। और लगभग मैंने सारे टॉपिक्स को लिखा दिए हैं विथ क्लैरिफिकेशन के साथ। उनको पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया था। ओके, थैंक यू।